हाय गाइस, इस वीडियो के अंदर हम निकालेंगे लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन कराया था पिछला, काउंट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग, उसका ही एक्सटेंशन है। बहुत आसान है, बहुत सिमिलर है। तो उस सवाल को करके आइए ताकि ये सवाल कराने में मुझे आसानी रहे। ठीक है, तो अब ए बी सी डी के कितने सबस्ट्रिंग्स होते हैं? n इंटू एन प्लस वन बाई टू। ए से स्टार्ट होने वाले 4, मैं लिख दूँ एक बार दोबारा से। ए बी सी डी के क्या सबस्ट्रिंग्स होंगे? ए से स्टार्ट होने वाले 4, ए बी सी डी। सी बी से स्टार्ट होने वाले 3, बी सी डी। सी वाले 2, सी और सी डी। डी से स्टार्ट होने वाला 1। अब इनमें से कौन कौन पैलिंड्रोम है? ये पैलिंड्रोम है, ये पैलिंड्रोम है, ये पैलिंड्रोम है, ये पैलिंड्रोम है। इनमें से जो सबसे लंबा पैलिंड्रोम है, चारों ही एक लेंथ के हैं, उसकी लेंथ आपको बतानी है। ठीक है, इसमें तो खैर चारों ही एक एक लेंथ के थे। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ए बी सी के लिए हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैंने पिछली बार आपसे ये 2D array भरवाया था ए बी सी के लिए, तो वो सवाल करके आइए आपको, फिर ये सवाल बहुत आसान लगेगा। 2D array भरवाया था बूलियन का, जिसमें गैप 0 के ऊपर ये सारे ट्रू थे, गैप 1 पे सिर्फ सी ट्रू था, गैप 2 पर सिर्फ सी ट्रू था, गैप 3 पर सिर्फ बी ट्रू था। तो जिस सबसे बड़े गैप के ऊपर ट्रू मिलेगा वो आपको लेंथ बताएगा। गैप जब 3 होता है तो लेंथ 4 होती है। 3 गैप मतलब स्टार्ट और एंड के बीच में 3 का गैप है, तो स्टार्ट एंड में 3 का गैप होगा तो कैरेक्टर 4 होंगे। तो जिस सबसे बड़े गैप पे लास्ट ट्रू आएगा वो आपकी लेंथ होगी। तो कोई बात नहीं, मैं आपको ये दोबारा से करा देता हूँ, एक बार आपके सामने दोबारा भर भी दूंगा इसको। ठीक है, लाइए जी इसको सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने बना लिया। ए बी सी के लिए हमें करना है, ए बी सी के लिए सबसे बड़ी पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग बतानी है। हम सारी पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग्स का ट्रू फॉल्स पता कर लेंगे कौन कौन सी है, जो उनमें सबसे बड़ी होगी वो अपना आंसर बन जाएगी। ठीक है, तो मैंने इधर रखा ए बी बी सी, इधर भी रखा ए बी सी। इधर है एंड पॉइंट्स, इधर है स्टार्ट पॉइंट्स। ठीक है, तो अगर आपको एंड पॉइंट स्टार्ट पॉइंट नहीं समझ में आ रहा तो इसका मतलब आपने पिछला सवाल नहीं देखा है, इसका मतलब आपको पिछला सवाल देखना चाहिए। जो पिछला सवाल देखेगा वही इसमें पूरा मजा ले पाएगा। ठीक है, तो अब मैं इन कैरेक्टर्स के ऊपर इनके नंबर लिख दूंगा। 0th कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर, सेकंड कैरेक्टर, थर्ड कैरेक्टर, फोर्थ कैरेक्टर, फिफ्थ कैरेक्टर, 0th, 1th, 2th, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो अब जैसे ये जगह है, ये 1 पर स्टार्ट होने वाला और 4 पर खत्म होने वाले स्ट्रिंग की बात करती है। तो 1 से 4 है BCCB, ये BCCB का जवाब स्टोर करेगी। ठीक है, हम ट्रू फॉल्स जवाब स्टोर करेंगे कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं। उसके लिए हमारी कहानी ये थी कि अगर एक्सट्रीम्स बराबर हैं और बीच वाला पार्ट पैलिंड्रोम है तो पूरा स्ट्रिंग ही पैलिंड्रोम हो जाता है। आई जे की टर्म्स में बात करूं तो अगर ये आप मुझे कह रहे हैं कि आई से लेकर जे तक बताइए कि पैलिंड्रोम है या नहीं, तो आई और जे कैरेक्टर बराबर होना चाहिए और i+1 से j-1 तक का हिस्सा पैलिंड्रोम होना चाहिए। ठीक है, नीचे वाला हिस्सा किसी काम का नहीं होता। ये किसी काम का क्यों नहीं होता ट्राइंगल? क्योंकि इस ट्राइंगल के अंदर स्टार्ट पॉइंट्स एंड पॉइंट से बड़े होते हैं। जैसे इस जगह को देखो, 3 पे स्टार्ट होगा और 1 पे खत्म, तो 3 पे स्टार्ट होना और 1 पे खत्म होना तो सेंसिबल नहीं है ना। अब इसको देखिएगा, इसको बुलाते हैं हम, जो मैं आपका अभी दिखा रहा हूं आपको, ये जो दिखा रहा हूं इसको बुलाते हैं गैप 0 वाला डायगोनल, इसको बुलाते हैं गैप 1 वाला डायगोनल, इसको बुलाते हैं गैप 2 वाला डायगोनल, ये है गैप 3 वाला डायगोनल, गैप 4 वाला डायगोनल, गैप 5 वाला डायगोनल। ये क्या फंडा होता है? गैप 0 पे स्टार्ट और एंड में कोई फर्क नहीं होता। स्टार्ट भी 0 पर, एंड भी 0 पर, स्टार्ट भी 1 पर, एंड भी 1 पर, स्टार्ट भी 2, एंड भी 2, स्टार्ट भी 3, एंड भी 3, स्टार्ट भी 4, एंड भी 4, स्टार्ट भी 5, एंड भी 5। तो ये गैप 1 वाले हैं। स्टार्ट और एंड में 1 का गैप, स्टार्ट और एंड में 2 का गैप, स्टार्ट और एंड में 3 का गैप, स्टार्ट और एंड में 4 का गैप, स्टार्ट और एंड में 5 का गैप। तो देखिए 0 से शुरू, 0 से खत्म, तो ये A है। 1 से शुरू, 1 पे खत्म, तो ये B है। 2 से शुरू, 2 पे ही खत्म, तो ये C है। ये भी C है, ये B है, ये C है। तो 0 गैप पे, 0 गैप के ऊपर सारे एक एक लेंथ के आते हैं। 1 गैप के ऊपर, विच इज दिस एंड दिस सेल। मैंने थोड़ा गलत ड्रॉ किया मैं डायगोनल्स, टेढ़े मेढ़े डायगोनल्स हो गए, तो कोई बात नहीं, मैं डायगोनल्स को मिटा देता हूँ, एक एक करके ड्रॉ करेंगे। ये 0 डायगोनल है आपका, 0 डायगोनल वैसे ही दिखा देता हूँ, ये सारा 0 डायगोनल है, 0 डायगोनल वाले बंदे हैं ये। इनमें स्टार्ट और एंड में कोई फर्क नहीं होता। तो 0 से शुरू, 0 पे खत्म A, 1 से शुरू, 1 पे खत्म B, 2 से शुरू, 2 पे खत्म, स्टार्ट एंड में कोई गैप नहीं है तो C, 3 से शुरू, 3 पे खत्म तो C का जवाब, 4 से शुरू, 4 पे खत्म तो B, 5 से शुरू, 5 पे खत्म तो C। तो 0 डायगोनल के ऊपर, 0 डायगोनल, ये है आपका 0 डायगोनल, 0 डायगोनल पे सब एक लेंथ के होते हैं सब स्ट्रिंग्स। ये है आपके 1 डायगोनल,
ये सारे वन डायगोनल वाले हैं, इन पे सब 2 लेंथ के होते हैं। स्टार्ट एंड में हमेशा एक का गैप होता है, स्टार्ट एंड में एक का गैप होगा ना तो कैरेक्टर 2 होंगे। 0 से शुरू 1 पर खत्म तो ए बी, 1 से शुरू 2 पे खत्म बी सी, 2 से शुरू सी पे खत्म तो सी सी, 3 से शुरू 4 से खत्म तो सी बी का जवाब, 4 से शुरू 5 पे खत्म तो बी सी, 0 से शुरू 2 पे खत्म ए बी सी। अब मैं जल्दी जल्दी लिख दूंगा बी सी सी बी, 3 से शुरू 5 पे खत्म तो सी बी सी। ये है 3 गैप और 4 लेंथ वाले। 0 से शुरू 3 पे खत्म तो 3 का गैप है, 4 करेक्टर होंगे ए बी सी सी। दिस इज बी सी सी बी। दिस इज 2 से शुरू 5 पे खत्म सी सी बी सी। दिस इज ए बी सी सी बी। दिस इज बी सी सी बी सी एंड दिस इज ए बी सी सी बी सी। अब डायरेक्टली इस क्वेश्चन पे नहीं आएगा क्योंकि पिछले क्वेश्चन में बहुत मेहनत किया था, यहां पर जी चुरा रहा हूं क्योंकि वहां बहुत समझाया है, तो बच्चा जो उसको देख कर आएगा उसका यहां पर टाइम वेस्ट हो रहा होगा, इसलिए मैं यहां पर तेज निकल रहा हूं। इस गैप के ऊपर सब ट्रू होता है क्योंकि एक लेंथ के सारे सबस्ट्रिंग पैलिंड्रोम होते हैं। 2 लेंथ के ऊपर सिंपल बात तो ये होती है कि अगर कैरेक्टर बराबर है तो ट्रू, नहीं बराबर तो फॉल्स, तो फॉल्स फॉल्स, कैरेक्टर बराबर है ट्रू, फॉल्स फॉल्स। अब 3 ये इस यहां से जब 3 से ज्यादा लेंथ स्टार्ट हो जाए तो बात सिंपल होती है, एक्सट्रीम भी बराबर होनी चाहिए और बीच का पार्ट भी ट्रू होना चाहिए। तो एबीसी एक्सट्रीम ही बराबर नहीं है, बीसीसी एक्सट्रीम ही बराबर नहीं है, सीसीबी एक्सट्रीम ही बराबर नहीं है, सीबीसी एक्सट्रीम्स बराबर है और बीच वाला पार्ट ट्रू है तो ट्रू। अब यहां पर एबीसीसी एक्सट्रीम ही बराबर नहीं है, बीसीसीबी एक्सट्रीम बराबर है, बी और बीसीसीबी को ध्यान से देखिए एक्सट्रीम बराबर है, बीच वाला पार्ट यहां मिलेगा आपको वो भी ट्रू है तो ट्रू। सीसीबीसी एक्सट्रीम बराबर है लेकिन सीबी के लिए जब यहां आए तो फॉल्स मिला, फॉल्स। एबीसीसीबी एक्सट्रीम ही बराबर नहीं है, बीसीसीबीसी एक्सट्रीम ही बराबर नहीं है, एबीसीसीबीसी एक्सट्रीम ही बराबर नहीं है, तो आपने ऐसे से इसको ट्रू फॉल्स भर लिया। तो जब आप किसी भी डायगोनल के ऊपर ट्रू फॉल्स करेंगे तो जिस सबसे बड़े डायगोनल के ऊपर आप ट्रू करेंगे उससे एक लेंथ ज्यादा आपका आंसर होगा। तो आपने ये गैप 3 वाले के ऊपर लास्ट ट्रू किया है, पहले आपने इनको ट्रीट किया, ये सब 1 लेंथ वाले हैं, फिर 2 लेंथ वाले में आपको ये ट्रू मिल गया, 3 लेंथ वाले में आपको ये ट्रू मिल गया, 4 लेंथ वाले में आपको ये ट्रू मिल गया, 5 और 6 में कभी ट्रू नहीं मिला। तो सबसे ज्यादा आपको 3 गैप या 4 लेंथ वाले पे ट्रू मिला है, तो जिस गैप पे आपको लास्ट ट्रू मिलेगा उससे एक ज्यादा आपकी लेंथ होगी। गैप 3 पे ट्रू मिला है तो 4 आपकी मैक्सिमम लेंथ है जो पैलिंड्रोमिक है। तो देयर इज नॉट मच टू इट, इसको हम फटाफट से कोड कर देते हैं, ठीक है। तो मैं जल्दी से आपके सामने कोड करूंगा, समझाने वाला काम मैंने ज्यादातर कर दिया था इसका। तो ये बनाया मैंने बूलियन का डीपी, तो 0 गैप से चलेंगे, गैप इक्वल टू 0, गैप मैक्सिमम स्ट्रिंग डॉट लेंथ से एक कम ही रहता है, 6 लेंथ के लिए गैप कभी 6 नहीं बनता, 5 तक ही रहता है। फिर हर डायगोनल का स्टार्ट पॉइंट होता है 0 कॉमा गैप, तो आई 0 एंड जे गैप, और सबका एंड पॉइंट सब लास्ट कॉलम में एंड होते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया ही था, सारे डायगोनल लास्ट कॉलम में एंड होते हैं, तो इसलिए जे लेस देन स्ट्रिंग डॉट लेंथ। और नीचे जाना है तो आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस बढ़ेगा, आई और जे दोनों बढ़ेंगे, आई और जे दोनों बढ़ेंगे तो हम नीचे जाएंगे। जो मैंने अभी भी लास्ट बात बोली थी कि सारे डायगोनल आखिरी कॉलम में खत्म होते हैं, वो देखिए सारे डायगोनल आखिरी कॉलम में खत्म हुए हैं। और सबका स्टार्ट पॉइंट क्या है, 0 गैप वाले का 0 0, 1 गैप वाले का 0 1, 2 गैप वाले का 0 2 है स्टार्ट पॉइंट, ये रहा, 3 गैप वाले का 0 3 है स्टार्ट पॉइंट। तो सबका स्टार्ट पॉइंट होता है 0 गैप और एंड पॉइंट सब लास्ट कॉलम में खत्म होते हैं। तो मैंने यही बोला 0 गैप से स्टार्ट होंगे और सब खत्म आखिरी कॉलम में होंगे, नीचे जाना आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस से जाएंगे। अब स्पेशल केसेस, अगर गैप 0 है तो स्पेशल केस है, अगर गैप 1 है तो 2 लेंथ वाले कैरेक्टर 2 स्ट्रिंग्स, ये भी स्पेशल केस है, इससे आगे कोई स्पेशल केस नहीं। गैप 0 है तो भैया डीपी ऑफ आई जे में ट्रू डाल दें, 0 गैप मतलब एक लेंथ, वो हमेशा ही पैलिंड्रोम होते हैं। गैप 1 है तो मतलब 2 लेंथ है, यहां पर सिंपल बात यह है अगर कैरेक्टर बराबर हुआ, कौन सा कैरेक्टर, आई से लेकर जे वाला, आई और जे वाला, आई से लेकर जे तक की है ना आपकी स्ट्रिंग, आई मैंने बोला था आई स्टार्ट पॉइंट एंड जे इज एंड पॉइंट, तो आई से लेकर आई और जे कैरेक्टर बराबर हुआ, 2 ही लेंथ की स्ट्रिंग है, तो ये पैलिंड्रोम माना जाएगा। अदरवाइज फॉल्स। यहां पर एक कंडीशन एक्स्ट्रा और है,
एक्सट्रीमिटी भी बराबर होनी चाहिए, दैट इज ये दोनों इक्वल होने चाहिए आई और जे, और इनर पार्ट आई प्लस वन से जे माइनस वन वो भी पैलिंड्रोम होना चाहिए। उस केस में डीपी ऑफ आई जे में हम ट्रू डाल देंगे, एक्सट्रीमिटी बराबर है और इनर पार्ट भी हमारा पैलिंड्रोम पहले से है तो टोटल पैलिंड्रोम हो जाएगा। अच्छा, अब ऐसा हम करते रहे, अब हमें चाहिए वो लॉन्गेस्ट लेंथ जिस पे आपको ट्रू मिला, तो लेंथ को हम 0 मान लेते हैं इनिशियली। अगर आपको डीपी ऑफ आई जे ट्रू मिली है तो बस आप कुछ ना करें, लेंथ में गैप प्लस वन डाल दें। आपका मन कर रहा होगा कि गैप प्लस वन लेंथ से बड़ा है तो डाल दें, पर गैप हमेशा बढ़ रहे हैं, तो बाद वाले गैप पे अगर आपको ट्रू मिला तो वो अपडेट हो जाएगा, तो आपको चेक करे बिना ही आप डाल सकते हैं ये चीज। आई होप कि तुमने लास्ट वाली बात ध्यान से सुनी है कि हमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि गैप प्लस वन लेंथ से बड़ा है कि नहीं है, वो हमेशा ही बड़ा होगा, क्योंकि जो वो पिछली बार अपडेट हुआ होगा अब उससे अगले ही गैप को हम डील कर रहे हैं या बराबर गैप को डील कर रहे हैं, तो आप हमेशा अपडेट कर सकते हैं गैप प्लस वन के साथ। इसे एक रन देता हूं, इसे सबमिट करता हूं, तो चल गया है। तो देखिए ये सवाल उसी को समझ में आएगा जो पिछले सवाल पर मेहनत करके आया है। अगर पिछले सवाल पर मेहनत नहीं करी है तो फिर आपको ये कम कम लगेगा। मैं आपसे विनती करता हूँ पिछला सवाल देखने के बाद ही इस सवाल को देखें। मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।